अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित हम लोग करते हैं कि उन्होंने एक नए संघर्ष का आगाज किया है। जो वोट चोरी से बनी हुई प्रदेश और केंद्र की सरकार आज उन चीजों को जिसको चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उसे इनके प्रवक्ता जो है जवाब देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष में विश्वास करने वाले पार्टी है। मैं इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हूँ और इस वक्त पूर्वांचल के कहे जाने वाले गरीबों के मसीहा अफजाल अंसारी की आज जन्मदिन पे हमारे गाजीपुर के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की मौजूद है। मैं उनसे अब जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट में जो सांसद घेराव कर रहे थे, आगे जाके मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ब्रैकेटिंग करके रोक दिया गया था और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्रैकेटिंग पास करके कूद करके पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लोगों को क्या संदेश दिया है? ये माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देश में लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बचाने के लिए जो बैरिकेडिंग फाड़ने का काम किए, उस संघर्ष से समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं में जो एक नया जोश और ऊर्जा का संचार हुआ, उसके लिए हम सारे समाजवादी गर्वान्वित हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित हम लोग करते हैं कि उन्होंने एक नए संघर्ष का आगाज किया है। जो वोट चोरी से बनी हुई प्रदेश और केंद्र की सरकार आज उन चीजों को जिसको चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उसे इनके प्रवक्ता जो है जवाब देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष में विश्वास करने वाले पार्टी है। ये केवल एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, एक संघर्ष है, एक आंदोलन है। जिस आंदोलन और संघर्ष को श्रद्धेय नेताजी ने जिस झंडे को माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में थमाने का काम किया है, उन्होंने पूरे देश और दुनिया के सामने एक नजीर पेश किया अपने संघर्ष की कि समाजवादी लोकतंत्र और इस देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान, एक एक छात्र, बेरोजगार, किसान, बुनकर और ये बेबस लाचार लोग जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखित हैं, पीड़ित हैं। उन्हें बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसके लिए सब लोग शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दुआ देने का काम कर रहे हैं कि आप ही देश को और लोकतंत्र और संविधान को बचा सकते हैं। क्या इस संदेश को लेकर के जिस तरह से कल आपने गाजीपुर में मुजाहरा किया है और प्रत्येक जिले में हुआ, क्या इस तरह का काम अब प्रत्येक दिन या प्रत्येक सप्ताह होगा? ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को आम जनता सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। कल भारी बारिश थी और हम लोग धरना प्रदर्शन की जगह ज्ञापन ही देना चाहते थे, लेकिन गाजीपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता इतनी बड़ी संख्या में आए कि वो ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन के रूप में बदला और उसका संदेश पूरे जनपद में गया है। यहाँ पर जो सड़कें टूटी हुई हैं, उसका कोई पुछार नहीं। बिजली के तार और जर्जर खंभों से आए दिन मौत हो रही है। कल हम लोग धरना दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे और सादियाबाद थाने में एक व्यक्ति जिस पर कंप्लेन बिजली विभाग पर था कि 5 दिन से तार टूटा हुआ है, अपने जानवरों को खेतों में ले जा रहा था और उस बिजली के तार के चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। तो इन तमाम घटनाओं पर जिस पर FIR दर्ज किया गया है और बिजली विभाग हो, चाहे सड़क हो, चाहे थाने हो, चाहे तहसीलों हो, जो सब लूट के अड्डे बन गए हैं, उसके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और वोट चोरी को हम लोग बचाने का काम करेंगे। और जिस मांग को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि जो अधिकारी DMO, SDMO और निर्वाचन आयोग के कामों में जो लोग वोट चोरी के काम में लगे रहे हैं, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, सेक्टर, जोनल, बूथ के प्रभारी घर घर जाकर इन वोटों की चेकिंग हम लोग करेंगे और कहीं गलती पकड़ी गई तो उसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपके पहले मुद्दा था बैलेट पेपर लाया जाए तब निष्पक्ष चुनाव होगा, अब तो आपका जो लिस्ट है वो कोई चोरी हो रही है। आज तो बैलेट पेपर आएगा तब ना फायदा होगा आपको। आज जब इस देश के अंदर चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका है, संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर सब लोग इस बात से सोचते हैं कि चलो अगर कोई चुनाव में गड़बड़ी होगी, हमारे वोट लूटे जाएंगे तो हम चुनाव आयोग में कंप्लेन करेंगे और तुरंत कार्रवाई होगी।
और वही चुनाव आयोग इन बातों का संज्ञान नहीं ले रहा है। तब आम जनता जागृत हुई है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेता आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक एक घर में 200-200 वोट, 150-150 वोट, 100-100 वोट, एक BHK के मकान में 80-80 वोट। जो लोग जिंदा हुए हैं, जिंदा अभी हैं, उनके वोट बिहार में काट दिए गए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनता के बातों को देखते हुए, इनकी आवाज को सुनते हुए एक बहुत बड़ा फैसला देने का काम किया है, जिससे चुनाव आयोग को उन बातों को मानना पड़ेगा कि आप सूची जो है पब्लिश करो कि आपने क्यों वोट काटा, इसका कारण भी बताओ, अखबारों में विज्ञापन निकालो, लोगों को सूचना दो और आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। उसे मानकर उनके वोटों को जोड़ने का काम करो। ये बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र में, आम जनता की और विपक्ष की पूरी पार्टियों की, और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये सबसे बड़ी लड़ाई में बहुत बड़ी जीत रही है। यकीनन पूरे भारत में जिस तरह से बिहार के अंदर से वोट काटा गया था, चोरी किया जा रहा था, और जिस तरह से अन्य दूसरे प्रांतों में वोट को बढ़ा करके जीता गया है, और इस जीत को पकड़ लिया है किस तरह चोरी करते हुए, अब भारत की आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा। माननीय अखिलेश जी ने दिल्ली से एक बड़ा संदेश दिया है, जिस तरह से मैं बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी अपने गांव से निकलिए, मोहल्ले से निकलिए, जिला से निकलिए, हर जगह जहाँ भी हो वहाँ जा करके इस काम को आप करेंगे, तभी लोकतंत्र बचेगा। इस न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट।